ये सिर्फ एक सूचना बोर्ड नहीं बल्कि एक संदेश है। संदेश अपनी पहचान का, अपनी परंपरा का और ग्राम सभा के अधिकारों का। लोहरदगा के हाटी गांव में ग्राम सभा के एक फैसले ने पूरे इलाके में नई चर्चा छेड़ दी है। आखिर इस बोर्ड में ऐसा क्या लिखा है जिसे लेकर हर तरफ बात हो रही है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोहरदगा का बड़ा फैसला, पेसा कानून के तहत ग्राम सभा का निर्णय, गांव की सीमा पर लगा सूचना बोर्ड। लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड के हाटी गांव में ग्राम सभा ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा अब गांव से निकलकर पूरे इलाके में हो रही है। गांव की सीमा पर एक बड़ा सूचना बोर्ड लगाया गया है। ग्राम सभा का कहना है कि यह कदम भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और पेसा कानून के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए उठाया गया है। बोर्ड के जरिए गांव की परंपरा, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक व्यवस्था की रक्षा का संदेश दिया गया है। ग्राम सभा के अनुसार गांव में बाहरी धार्मिक प्रचारकों के प्रवेश को ग्राम सभा की अनुमति से जोड़ा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह फैसला सार्वजनिक बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। शुरुआत हो नहीं है और यह शुरुआत हाटी गांव से शुरू हो गई है, क्योंकि पहले यहाँ धर्मांतरण के लिए गांव-गांव लोग छोला टांग के और एक आईना दिखाते थे चंगाई कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, और धीरे धीरे परिवार में घुसते थे, संपर्क बनाते थे और आगे चल के फिर उसको ऐसा माइंड ये करके लालच देते थे कि फ्री में पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, तमाम तरह का लालच दे करके और उसको धर्मांतरण करते थे। और धर्मांतरण करने का इनका उद्देश्य ही है, 200 साल पहले अंग्रेज आज़ादी से पहले जो कह गए थे कि हम 200 साल बाद फिर वापस आएंगे, उन्हीं को ये लोग गति दे रहे थे और उसी गति को हमको रोकना है। चूंकि धर्मांतरण एक मामूली मुद्दा नहीं है। धर्म एक्चुअल अगर कहा जाए तो कर्तव्य और कर्म का है दूसरा नाम धर्म है। किसी का मन बदल के लोग लालच दे करके अगर यदि आप धर्मांतरण कराते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी संविधान के आर्टिकल 19 और 25 का आप अवहेलना कर रहे हैं। चूंकि वहाँ धर्मांतरण का आजादी, धर्म मानने मनाने की आजादी जरूर है, लेकिन लोग लालच देने की आजादी नहीं है। इसी को हमारे पूर्व निदेशक निशा उरांव जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में, क्योंकि उनको प्रचार करने का आजादी है तो हमें भी अपना धर्म को बचाने की आजादी है। और इसी आजादी के तहत एक हिस्सा है कि ये आंदोलन हम लोगों ने हाटी गांव से शुरुआत की है। सरना सनातन एकता का संदेश, परंपरा और संस्कृति की रक्षा का संकल्प, ग्रामीणों ने निभाई सक्रिय भूमिका। इस कार्यक्रम में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी निशा उरांव भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि पेसा कानून ग्राम सभाओं को अपनी परंपरा, संस्कृति और सामुदायिक संसाधनों की रक्षा का संवैधानिक अधिकार देता है। उन्होंने ग्राम सभा को स्थानीय स्वशासन की सबसे मजबूत इकाई बताते हुए जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। आयोजन में सरना और सनातन समाज के लोगों ने मिलकर सूचना बोर्ड लगाया। ग्रामीणों ने इसे सामाजिक एकता और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में अहम कदम बताया। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि धर्मांतरण की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कि आज झारखंड के लोहरदगा जिले में भंडरा प्रखंड में हाटी गांव में ये बोर्ड हम लोगों ने लगाया है, गांव वालों ने लगाया है। पूरे ग्राम सभा ने निर्णय लेकर इस बोर्ड को लगाया है और अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया। ये बोर्ड केवल एक बोर्ड नहीं है, बल्कि पूरे गांव का संकल्प है कि अपनी जो पारंपरिक धरोहर है उसकी किस प्रकार से संरक्षण करेंगे वो, और ये उनका संकल्प है कि वो जो अपने पूर्वजों को जो हम लोगों ने वादा निभाया था कि हम उनके धरोहर को निरंतर आगे बढ़ाएंगे, वो वादा आज हम लोग पूरा कर रहे हैं। इसीलिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। साथ में पेसा कानून तहत भी, पेसा कानून के 4 घ उसके तहत भी ग्रामवासियों को, ग्राम सभा को अधिकार मिलता है कि वो अपने संस्कृति का, परंपरा का और धर्म का संरक्षण कर सकते हैं। उसी के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस बोर्ड में लिखा गया है। इस बोर्ड में यह संदेश दिया गया है कि इस गांव में किसी भी पास्टर या पादरी का धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से
यहाँ गांव में घुसना मना है। यानी कि एक प्रकार से इस गांव में धर्मांतरण को रोक लगा दी जा रही है। ऐसा सोचा जा सकता है कि धर्म प्रचार तो संवैधानिक अधिकार है, उस पर रोक कैसे लगाया जा सकता है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक मामले को उन्होंने अपहोल्ड किया है, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि अगर ग्राम सभा ऐसा निर्णय लेती है कि अपने गांव में ऐसा बोर्ड लगाए और उस बोर्ड में संदेश लिखे जिसके तहत वो पूरे जो धर्मांतरण होते हैं गांव में उस पर रोक लगा दे, तो वो एक संवैधानिक उनका अधिकार है और इस प्रकार का बोर्ड लगाया जा सकता है। तो हम गांव वासियों ने इसी संवैधानिक अधिकार का और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसी के अधीन रहते हुए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है और इस प्रकार का संदेश जो है बोर्ड में लिखा है। और ये वाकई एक बहुत ही ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है पूरे गांव वासियों के लिए। हाटी गांव का ये फैसला अब केवल एक सूचना बोर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राम सभा के अधिकार, पेशा कानून, सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय स्वशासन पर नई बहस का विषय बन गया है। समर्थक इसे परंपराओं की रक्षा का कदम बता रहे हैं, जबकि ऐसे मामलों में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखना होगा कि यह पहल दूसरे गांवों तक पहुंचती है या नहीं। स्पेशल डेस्क शिखर संपादक।